ब्रिटिश राज खत्म हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब भी उनके द्वारा बनाए हुए कानून मान्य हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में क्रिमिनल लॉ पेश किया था, जो लोकसभा से पास हो चुका है, जिसे अब पुराने कानून इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह रिप्लेस किया जाएगा। अब नाम होगा भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब सवाल ये है कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं इन कानूनों में क्या क्या बदलाव हुआ है। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में क्या है? भारतीय न्याय संहिता बिल यानी BNS को भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 की जगह लाया गया है। BNS में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। IPC में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है और 6 अपराधों में सामूहिक सजा का प्रावधान है। IPC में क्या क्या जोड़ा गया है? अब इस कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। महिला और बच्चे के खिलाफ अपराध पर नया अध्याय पेश किया गया है। संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, छोटे संगठित अपराध, हिट एंड रन, भीड़ की हिंसा, अपराध करने के लिए बच्चों को रखना, धोखे से महिलाओं का यौन शोषण करना, छीनना, भारत के बाहर रहकर उकसाना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कार्य और झूठी या फर्जी खबरों का प्रकाशन शामिल किए गए हैं। अब इसमें सरकार ने राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर दिया है। मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का प्रावधान किया है। अब आजीवन कारावास को 7 साल की सजा में बदला जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की व्याख्या की गई है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है। अब इस नए कानून से कोई भी आतंकवादी कानून की किसी भी कमी का फायदा नहीं उठा सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS को दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1898 की जगह लाया गया है। इस नए कानून में मजिस्ट्रेट को जुर्माना लगाने की सख्ती बढ़ाई गई है। घोषित अपराधियों का दायरा बढ़ाया गया है। पहले केवल 19 अपराध इसमें शामिल थे, लेकिन अब 10 साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराध शामिल किए गए हैं। अब पुलिस को 3 साल से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक करने के प्रावधान है। अपराध से अर्जित आय को जब्त करने और कुर्की करने की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें पहले दुष्कर्म के मामले शामिल नहीं थे, लेकिन इस नए कानून में इसे जोड़ दिया गया है। भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से रिप्लेस किया गया है। इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मान्य कर लिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। जीवन साथी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में गवाह के रूप में पति पत्नी को शामिल किया गया है। साथी के गवाही के आधार पर अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को जमा करने के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। तो ये थी नए क्रिमिनल लॉ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।